1997 में एक फिल्म आई थी दिल तो पागल है। फिल्म में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित का एक गाना था। गाने में तमाम बच्चे थे जो बारिश में डांस कर रहे थे। बचपन में घर की छत पर बारिश में नहाते समय वो गाना चक धूम धूम आप में से कईयों ने भी गाया होगा। इससे पहले कि आप उस नॉस्टैल्जिया में पहुंच जाएं, ये वीडियो देखिए। वीडियो दिल्ली के संगम विहार का है। संगम विहार जो साउथ दिल्ली में है। संगम विहार का ये हाल पानी की किसी पाइप के फटने से नहीं हुआ है, बल्कि ये कमाल है बारिश का। बारिश जिसे शायरों से लेकर फिल्म डायरेक्टर्स ने कई बार रोमांटिसाइज किया है। वो बारिश असल जिंदगी में आम आदमी के लिए ऐसी दिखती है। कोई काम पे जा रहा होगा, किसी को घर पहुंचना होगा, किसी ने नई पैंट पहनी होगी, लेकिन ये सारी चीजें संगम विहार की बारिश और उसके बाद भरे गंदे बदबूदार पानी की भेंट चढ़ गई। आप सोच सकते हैं कि बारिश है तो पानी तो भरेगा ही, लेकिन खुद से एक सवाल कीजिए कि सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा होना न्यू नॉर्मल क्यों बन गया है। पानी भरना नियति नहीं है, बल्कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी निकासी की व्यवस्था की कमी और प्रशासन की उदासीनता की निशानी है। बात सिर्फ संगम विहार की नहीं है। टूटी सड़कें, सड़कों पर कूड़ा, सड़क के बीचों बीच खुले पॉट होल्स, सूरों के लिए दावत का अड्डा बन रहे चौराहे, ये कुछ गांव या शहर की बात नहीं है, बल्कि लगभग पूरे भारत की ही बात है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चीजें बदल रही हैं और ये हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए। एक्स और फेसबुक का एक ट्रेंड है जिसके हैशटैग के साथ शायद आपने भी कुछ पोस्ट देखे ही होंगे। ट्रेंड है हैशटैग ये ठीक करके दिखाओ। इस हैशटैग के साथ हजारों लोग अपने शहरों और गांवों की समस्या को शेयर कर रहे हैं। साथ ही शासन, प्रशासन और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। किसी ने अपनी मोहल्ले की गड्ढों से भरी सड़क का वीडियो डाला है, तो किसी ने चौराहे पर जमा हुए कूड़े और उसके आसपास जमा सूअरों का। इतना ही नहीं, लोगों ने विधायक जी के घर के बाहर तक का वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि कम से कम ये तो ठीक करके दिखाओ। आज खबरगांव समाचार में बात इसी ट्रेंड और सोशल मीडिया की पावर की करेंगे। पावर इसलिए कहा क्योंकि सोशल मीडिया पर नेताओं के गृह क्षेत्र की खराबियों के फोटोज और वीडियोस वायरल हुए तो कुछ ने उसका संज्ञान भी लिया, तेजी दिखाते हुए खराबी को सही भी करवाया, तो कुछ नेता सोशल मीडिया पर ही वाद विवाद में उलझ गए। लेकिन सवाल यह भी है कि वो काम जो करने के लिए प्रशासन और शासन प्रतिबद्ध हैं, जो उनके बेसिक वर्क फ्लो का भी हिस्सा होना चाहिए, उस काम को करवाने के लिए क्या अब सोशल मीडिया हैशटैग्स और ट्रेंड चलाने की जरूरत पड़ेगी? और इसकी जवाबदेही किसकी है? क्योंकि जवाबदेही हमारी और आपकी भी है। यानी इस वीडियो में हम अपनी जवाबदेही की भी बात करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि जहां एक प्लास्टिक की बोतल भी गिरी होती है, सड़क के उस हिस्से को हम कूड़ेदान क्यों मान लेते हैं। क्या सरकार और प्रशासन के साथ साथ जनता की जिम्मेदारी सिविक सेंस निभाने की नहीं है? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। जिस सड़क में यह गड्ढा हुआ है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के पास का है। नई नवेली बनी ये सड़क 10 दिनों में 7 बार बनी, टूटी, फिर बनी, फिर टूटी और यह सिलसिला चलता रहा। सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लोगों ने टैग कर पूछना शुरू किया, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए नगर निगम ग्वालियर के 2 इंजीनियर्स को निलंबित करने का आदेश दे दिया। इस खबर को एक्स पर बने एक अकाउंट ये ठीक करके दिखाओ ने शेयर किया और लिखा, हम जानते हैं ये बस शुरुआत है, लेकिन जनता के गुस्से की पावर से अधिकारियों ने एक्शन लिया है। ज्यादा से ज्यादा आवाजें जुड़ेंगी तो और मजबूती से जवाबदेही तय होगी। सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि असली बदलाव होगा। सम्मान के साथ अपनी आवाज उठाते रहें। यानी कि सोशल मीडिया की पावर ने यह दिखाया कि सवाल पूछेंगे तो काम होगा। अब ये जानते हैं कि यह ट्रेंड शुरू कैसे हुआ। राजस्थान सरकार के एक मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उनके पास है। एक्स पर यह वीडियो शेयर किया गया। वीडियो राजस्थान की राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा का बताया गया, जहां से राठौर विधायक हैं। इस वीडियो में सड़क की क्या हालत है वो आप स्क्रीन पर खुद ब खुद देख सकते हैं। इस वीडियो को खुरपेच नाम के अकाउंट ने शेयर किया था। राठौर ने इसका रिप्लाई दिया और लिखा, जहां लोग आज तक नाली और पानी की लाइन का सपना ही देखते थे, वहां अब खुदाई देखकर कुछ लोग ऐसे बौखलाए जैसे उनके सपनों की खुदाई हो गई हो। सड़क बनने से पहले सीवरेज, पानी और ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है ताकि ये सड़क बार बार आपकी राजनीति की तरह ना टूटे। आपके भड़काऊ ट्वीट से ज्यादा यहाँ पे रहती जनता बोलती है।
भाई साहब, अगर अचीवर्स की लिस्ट में आना है तो सिर्फ कीबोर्ड से नहीं, जमीन पर कुछ करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन विधायक जी का ये ट्वीट बैकफायर कर गया। लोगों ने ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कई बार कर्नल राठौर को कॉल आउट किया और झोटवाड़ा की अलग अलग सड़कों की बदहाली के बारे में बताया। कर्नल राठौर ने इसके बाद किसी का जवाब तो नहीं दिया, मगर 3 जुलाई को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो सड़क पर जनता के बीच थे। जिसके बाद लोगों ने लिखना शुरू किया कि ये हैशटैग ये ठीक करके दिखाओ का असर है। हैशटैग ये ठीक करके दिखाओ 30 जून को शुरू हुआ था। एक्स पर यूजर्स ने और मीडिया रिपोर्ट्स ने इसका क्रेडिट खुरपेच नाम के अकाउंट को दिया है। उस दिन के बाद इस हैशटैग के साथ 50,000 से ज्यादा पोस्ट हो चुके हैं। लगभग हर पोस्ट में यही है, किसी इलाके की कोई खराब सड़क जिसमें या तो जल भराव है या कूड़े का ढेर। यूजर्स फोटो वीडियो डालकर उसकी लोकेशन बता रहे हैं, लोकल विधायक और सांसद को टैग कर रहे हैं और लिख रहे हैं ये ठीक करके दिखाओ। इतना ही नहीं, एक वीडियो तो खुद एक विधायक जी के घर के सामने का ही पोस्ट किया गया। इलाहाबाद नॉर्थ के विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी और सड़क पर भरे पानी का ये वीडियो उनके घर के ठीक बाहर का है। लोग विधायक जी से कह रहे हैं कि कम से कम ये तो ठीक करके दिखाओ। 3 जुलाई को इसका असर भी दिखा जब महमूदाबाद से बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने एक ट्वीट का संज्ञान लिया और लिखा, सबका साथ सबका विकास। महमूदाबाद पत्रकार साथी के द्वारा किए गए ट्वीट का संज्ञान लेते हुए कार्य प्रगति पर है। पत्रकार दीपक गुप्ता ने एक टूटी सड़क की फोटो शेयर की थी और लिखा था, यह तस्वीर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे नरेंद्र सिंह वर्मा के आवास के बाहर की है। विधायक आशा मौर्य की तरफ से उठाया गया यह कदम सराहनीय तो है, लेकिन ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या विधायक या प्रशासन एक ट्रेंड के इंतजार में बैठे हैं कि जब तक कोई तस्वीर एक्स या फेसबुक पर नहीं शेयर होगी, कार्रवाई नहीं होगी क्या? हैशटैग के शुरू होने के बाद से लोग बिफोर और आफ्टर वाली तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन की तेजी को दिखाया जा रहा है। मसलन ये तस्वीर बेंगलुरु की है। सड़क पर पहले कूड़ा था, फिर तस्वीर पोस्ट हुई और सड़क बना दी गई। ऐसा ही कुछ छपरा और कानपुर में भी देखने को मिला। यूजर्स इसे सोशल मीडिया की पावर बता रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर किसी मंत्री को टैग करके उनसे सवाल पूछे जा रहे हों। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कौन नहीं जानता। जब भी रेल से जुड़ा कोई हादसा होता है या किसी ट्रेन में सफाई या अन्य सुविधाओं की दिक्कत भर भी होती है तो लोग अश्विनी वैष्णव को टैग करते हैं, उनसे मदद की मांग करते हैं और अश्विनी वैष्णव ने उन ट्वीट्स पर खुद रिप्लाई किया भी है। सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन और शासन को जवाबदेह बनाने की कोशिश लंबे वक्त से चली आ रही है, चाहे वो पेपर लीक से जुड़ा ट्विटर स्टॉर्म हो या भर्ती निकालने के लिए चलाया गया कोई हैशटैग। और अब सांसद, विधायक, मंत्री, एसपी और डीएम तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। कई थानों और पुलिस का अपना एक्स हैंडल भी है जिस पर जानकारी उनके द्वारा शेयर की जाती है। ऐसे में एक्स और फेसबुक पर जनता द्वारा सवाल उठाना और इस हैशटैग पर 50,000 से ज्यादा ट्वीट्स होना इस बात का भी संकेत है कि हालत कितनी खराब है। हम आए दिन टूटी या गंदी सड़कों से परेशान होते ही हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही या भ्रष्टाचार की वजह से वो काम किए ही नहीं जाते जो बेसिक हैं, जो बेयर मिनिमम है। और फिर खबर आती है कि फला राज्य के फला शहर में कोई पुल गिर गया और इतने लोग मर गए। जांच होती है तो पता चलता है कि पुल को बनाने में ही खामियां थीं। आपका इस पर क्या सोचना है, हमें जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या सोशल मीडिया के जरिए छेड़ी जा रही इस मुहिम से चीजें तेजी से बेहतर हो सकेंगी। अब बात इसी के दूसरे पहलू पर भी कर लेते हैं। ये दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के सामने बनी सुंदर नर्सरी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को रेनोवेट किया है और इसे संरक्षित भी किया है। 50 रुपए के टिकट के साथ आप यहां जाकर पिकनिक मना सकते हैं और तरह तरह के फूल देख सकते हैं। किस्मत अच्छी रही तो मोर भी नजर आते हैं। अब ये वीडियो देखिए। लोगों ने सुंदर नर्सरी का ये हाल किया। जिस पानी में जाना सख्त मना है उसमें जाकर लोग नहा रहे हैं, एक हेरिटेज साइट का मजाक बना रहे हैं। बीते दिनों लखनऊ में आम महोत्सव हुआ। फलों के राजा आम के दरबार में लूट मच गई और लोगों ने आओ देखा ना ताओ आम चुराकर भागने लगे। एक टर्म है सिविक सेंस, यानी आप नागरिक के तौर पर कितने समझदार हैं, ये टर्म उसकी बात करती है। तो सवाल यही है कि क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से नुकसान पहुंचाना जायज कब से हो गया? हमें अगर कोई खाली प्लॉट दिखता है तो हम उसे खाली क्यों नहीं रहने देते? उसमें कूड़ा क्यों फेंकने लग जाते हैं और फिर उसी कूड़े के सिरहाने खड़े होकर सरकार को गाली देते हैं? सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए कि घर के बाहर नाली ब्लॉक है, उसमें कचरा क्यों फेंका जा रहा है
और क्या गारंटी है कि प्रशासन आएगा, कचरा साफ करेगा और वहां सुंदर सी सड़क बनाएगा और उसके बाद वहां कोई कचरा नहीं फेंकेगा? रेड लाइट क्रॉस करने की जरूरत क्या है? क्यों कुछ लोग हेलमेट लगाकर घर से नहीं निकलते? गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो घायलों के सामने उसमें लदा सामान लूटकर भागना नहीं है। योग दिवस के कार्यक्रम के बाद मैट लूटकर भागना नहीं है। आम महोत्सव में आम लूटकर नहीं भागना है। एक बार ठहर कर सोचिए कि आपके सामने खड़े आपके बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसी हरकतों के साथ क्या कभी आप ये नैतिक साहस कर सकेंगे कि नेताओं और अधिकारियों से पूछ सकें कि ऐसी लूट क्यों मचा रखी है? कहने का सार ये है कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमें बेहतर सड़कें, साफ नाली, जल निकासी की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए, लेकिन साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन सुविधाओं का इस्तेमाल सम्मान के साथ करें, उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन फिर भी अगर चीजें ठीक नहीं होती तो अधिकारियों और नेताओं की आंख में आंख डालकर कहिए, ये ठीक करके दिखाओ। खबरगांव समाचार के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस ट्रेंड पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का समाचार लिखा था मेरे दो साथियों गौरव श्यामा पांडे और सत्यम ने। इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।